पे है तो आराम से फोन करते हैं इस फार्म को। अब ये हमें बताएंगे कि उन्होंने कैसे स्टार्ट, कैसे पहले इनको आइडिया आया ये करने का, फार्म खोलने का, इन्होंने फिर कैसे ये स्टार्ट किया और इसकी इकोनॉमिक्स क्या है, जो फार्म ऑपरेशंस होते हैं, क्लीनिंग है, फीडिंग है, मिल्किंग है, तो ये हमें सारा बताइए वो प्रोटोकॉल किस तरह से है। अब तीन साल पहले मैंने ये फार्म स्टार्ट किया है, मेरा खुद का शौक, इसीलिए मैंने प्रेफर यही किया कि अपना कुछ स्टार्ट करूँ। बाहर भी था मैं 2-3-4 साल तो यही मैंने अपना ही स्टार्ट किया। इसका डेयरी फार्म का खाली 3 चीज़ ध्यान रखना होता है, ब्रीड, फीड और मैनेजमेंट। अगर आप ये 3 चीज़ अच्छे से करेंगे फिर आपका डेयरी फार्म सक्सेसफुल होगा 100%। खाली यही 3 चीज़ आपको नज़र ये करना है, मैनेज करना है। बाकी शौक होगा तो अगर शौक नहीं है तो फिर उसको ब्रीड भी अच्छी होनी चाहिए। ब्रीड अगर अच्छी होगी तो फिर वो आगे भी बहुत बढ़ेगी आपके फार्म। कितनी काउस वगैरह क्या है आपके पास? जब मैंने स्टार्ट किया मैंने खाली 4 काउ, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है। अभी मैं 10 लाइव स्टॉक 10 और इसमें हीफर्स 3 मेरे अपने ही हैं, वो भी मिल्क दे रही हैं, अभी वो अपने ही है। मैं यही इसी फार्म पे वो तो यहाँ ही प्रोड्यूस यही यहाँ पर बिल्कुल 3 फिर है ना कि इसमें जो आगे का स्टॉक है वो इसी में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर डीलर आते हैं और मैं खुद भी लेता हूँ। मैं श्रीनगर में रहता हूँ, मैं खुद ही कहाँ लेते हैं? तो आप सप्लाई किनको करते हैं? मार्केट को करते हैं सप्लाई डायरेक्टली कि किसी आपने होम किसी? डिलीवरी करता हूँ, मैं बॉटलिंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, बॉटलिंग थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत डीलर यहाँ पे आता है। ओके मतलब खुद ही आप करते हाँ हैं? हाँ खुद यहाँ, इसीलिए मेरा फार्म चल रहा है। ओके राइट। डिमांड को होता है, डिमांड 12 मंथ्स है इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड ये प्रोडक्शन अगर अच्छी होगी फिर 12 मंथ्स डिमांड है। विंटर का थोड़ा बहुत कम वो होता वाला होगा। सेक्टर देखिए विंटर जिसमें में कम ही थोड़ा। बिजनेस में क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई, कभी सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी तो प्रॉफिट नहीं आ जाता है। जैसे बहुत सारे बिजनेस रिस्की होते हैं, लेकिन डेयरी सेक्टर हमने देखा कि जहाँ इससे पहले भी हम गए फार्म्स पे, सब ने बोला कि जितना आपके पास सप्लाई है डिमांड हमेशा उससे ज़्यादा, सो इट्स ऑलवेज प्रॉफिटेबल। मतलब पोल्ट्री में थोड़ा सा रिस्क रहता है या शीप में थोड़ा सा रहता है, लेकिन इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है डेयरी वाला। ये मेरी अपनी मैंने खुद किया, प्रोड्यूस किया मैंने, और 2 यहाँ से बन रही हैं 100 से ऊपर पर डे का। अभी खाली मेरा 6 में कर सकते हैं अगर लेडीज इसके लिए है ना। क्या आपको इससे कुछ फर्क पड़ता है? ये ये जरूरी है कि डिसबर्डिंग करनी होती है काफ्स को कि नहीं? ना ये सब नेचुरल। ये भी ये 30+ है, ये जो एक काव है मेरी 30+ है। वो एक मैनेजमेंट लास्ट में जो आप कह रहे हो ना, डिबर्डिंग करना, हाँ। वो मैनेजमेंट लास्ट में उसको मिल्किंग के साथ नहीं, वो सेफ्टी के लिए होता है कि वो Safety सेल ना मारे, वो ना करे और अंदर ही रखना होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो जब आप फार्म खोलेंगे तो आपको एक मतलब वहाँ एक्सपर्ट आएंगे या तो डिपार्टमेंट से आएंगे या यूनिवर्सिटी में से आप बना सकते हो, तो उनकी डिसबस्टिंग करेंगे, ठीक है ना। वो एक मैनेजमेंटल पार्ट है। एक्चुअली मैंने पढ़ा था कहीं पे, मुझे थोड़ा सा याद था कि एंगर में इनकी एनर्जी वेस्ट होती है। हाँ, थोड़ा सा डोसाज भी रहते हैं जब इनके सींग वो गिरे होते मैनेजमेंट हैं, तो वो एस्पेक्ट, एक उसके लिए आप मैनेजमेंट कंसर्न ना आप बुला सकते हैं उस टाइम में। जो कंसर्न concerned अथॉरिटीज, VS होंगे तो वो कंसर्न फिर जीएस, आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि हमें ये मैनेज नहीं हो रहा है ये चीज़ इस तरीके से, तो आप कंसर्न अथॉरिटीज के आसपास एक वो चीज़। दूसरी बात ये कि आपको फैसिलिटी चाहिए कि सबसे बड़ी बात, देयर इज अ फुल फ्लेजेड तो आप वो भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप मैन पावर ले सकते हैं। मतलब सारी चीजें आपको खुद भी नहीं करनी है ना, आपको भी होगा कि आपको डिपार्टमेंट से भी हेल्प मिलेगी, यूनिवर्सिटी से भी हेल्प मिलेगी आपको। आपने जब पहले स्टार्ट किया आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा? पहले मुझको मतलब इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया, जब आपका आइडिया आया दिमाग में, तो पहले आपने क्या किया? मुझको नॉलेज ज़ीरो थी जब मैं इसका इस बिजनेस में उतरा, ज़ीरो नॉलेज थी। फिर मैंने जब खुद किया फिर मुझको नॉलेज पड़ी। अब मैं इंजेक्शन दवा सब खुद सब करता हूँ, सब खुद ही करते हैं आप? हाँ, मैंने सब, अब मुझको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है डॉक्टर की उतनी ज़्यादा, मगर पहले बहुत पड़ती थी, पहले बहुत पड़ती थी। अब मैं सब करता हूँ, इलाज सब करता हूँ। वैसे आप इस फील्ड में हैं तो आपको बिल्कुल जानकारी तो होगी आप।
और मिल्किंग का ये कह रहे हैं जैसे कि जो हाई यील्डिंग काउस है उनको 3 बार भी मिल्किंग होती हाँ, है जो और ये 2 बार करते हैं, लेकिन 3 बार भी कभी मिल्किंग करते हैं कि मिल्क आउटपुट ज़्यादा रहता है इन काउस का, 3 बार मैम आप मशीन से करते हो कि हैंड मशीन का। और क्यूआर के लिए क्या करते हो सर, की वैक्सीनेशन वगैरह? हाँ हाँ, वो तो टाइम करना होता है। क्या क्या करते हो सर इसमें आप? किसमें? वैक्सीनेशन में LSD वगैरह वो सब, FMDP करता हूँ, डिवर्मिंग वगैरह वो सब टाइम टू टाइम करता हूँ। जब आपका यूनिट हो जाएगा रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है ना, गवर्नमेंट के साथ, तो फिर आपको वहाँ पे एडवाइस भी मिलेगी, आपको टेक्निकल इनपुट्स भी मिलेंगे और आपको हेल्प, आपके VAs जो लोकल होंगे वहाँ पे वो आपको आ जाएंगे, वो आते हैं। टाइम बोलेंगे कौन सा वैक्सीन करना है, आपको कौन सी दवाई आते देना हैं है, फिर। तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्सिटी से भी और डिपार्टमेंट से भी। फीडिंग भी फीडिंग में भी देखो 3 चीज़ें फीड भी उसमें होती हैं। फीड भी अच्छा, अगर फीड अच्छी होगी तो मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा उससे। फीड अच्छी होनी चाहिए, यूरिया भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंटेंस हुए अंदर तो बाहर रहते हैं कि ग्रेजिंग पे त्रावन है ना नेबर मिशन रेड कर समय गव नेबर तो कौन सा शहर कौन शहर रहते हैं शिमासा नेबर के लिए एक्सरसाइज, बाकी इसमें बाकी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी आते हैं, तो इनका बहुत जरूरी रहता है कि बाहर विंटर में आप साइलेज मिल्क वगैरह आउटपुट कर लेते हैं, हाँ। आप साइलेज प्रोक्योर करते हैं केवीके से ही? ना अभी तो मैं पिछले साल आया था हाँ, पिछले इस साल मैंने वर्मी कंपोस्ट ना अभी इसमें फिर बहुत कुछ होता है कि साइलेज बनाना, फीड बनाना, वर्मी जब फार्म एक बार एस्टेब्लिश होता है ना फिर फीड खुद भी बनाते हैं, वर्मी स्कोप इसका काफी है फिर तो उसका भी अपना एक मेथड रहता है वो कैसे बनाते हैं, तो बोलो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें फिर इसमें ऐड हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपका बाहर से लाना पड़ेगा काम और आप खुद ये सब चीजें ले सकते हैं। आप उसको उठा भी सकते हो, ले भी सकते हो, कोई उठा तो कोई एक पार्ट से जिसको आप पानी आप उसको बता सकते हो कैसे। मिल्किंग ऑटोमेटिक होते हैं, फिर इसमें वो स्टोर होता है। अच्छा इसमें स्टोर हाँ, इससे एट अ टाइम आप कितने काउंट्स का कर लेते हैं? जी एट अ टाइम कितने काउंट? एक काम दवा वही 100 पाउंड कि इनका एक गुड फार्म, छोटा मोटा फार्म है बट गुड फार्म है, इन्होंने अपना स्टार्ट किया है सेटअप, तो यही हमें देखता है कि ये अपना स्टार्टअप कैसे करना है ना। दिस इज़ लाइक छोटी प्लेस, छोटा सेटअप, 4 गायों से इन्हें स्टार्ट किया है, दे स्टार्टेड फ्रॉम द 4 काउस, और अभी इनके पास 10 गाय हैं, उनमें अपनी ही फर्स है इनका, यानी अपना स्टॉक है इनके पास। यानी हमें भी, हमारे पास भी है ना कुछ, हमारे पास जो एंटरप्रेन्योर्स आप में से उनके पास फ्यू काउस दे हैं, कुछ गाय है उनके पास, यानी यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास 2-3 गाय हैं, इनको हम एडिशन कर सकते हैं, घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं ना। एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हमारे पास गाय अवेलेबल है, बस उसी का हमें ख्याल रखना है, मैनेज करना है एक साइंटिफिक वे में, क्योंकि एडवांस स्टेज है हमारी, हमें इसमें बताना है आपको कि आप साइंटिफिक वे में कैसे इसको ना अपनी गाय को, अपनी डेयरी काउ को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं इन साइंटिफिक वे, ठीक, क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है। पहले हम गाय को बाहर छोड़ते थे दिन भर ग्रेजिंग के लिए, फिर शाम को आती थी, now हमारे पास इतनी टेक्निक्स है कि हमारे पास फीड मैनेजमेंट होता है, ठीक, हमारे पास बहुत सारे और मैनेजमेंट्स हो रहे हैं। सो एज अ वुमन हमारा क्या है, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है दैट इज एम्पावरिंग वुमन, है ना, वुमन को एम्पावर कैसे करना है, यानी वुमन को खुद मुख्तार कैसे बनाना है, इंडिपेंडेंट, और उसमें से एक डेयरी सेक्टर एक सेक्टर है जिसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है आप घर बैठ के, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है ना, मार्केट प्लेस में या बाहर कहीं पर किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो हवा ऑप्शन के आप घर बैठ कर ही इसको बाज़ाब्ता तरीके से कर सकते हैं और ख़ुद ही आप इसके लीडर हो, आपको किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारी ये ट्रेनिंग आपको ये बताएगी कि आपको कैसे ये मैनेज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, साइंटिफिकली, टेक्निकल, है ना। हम अभी तक बहुत जगह गए जो डेयरी फार्म रिलेटेड, डेयरी फार्मिंग, डेयरी मैनेजमेंट के रिलेटेड थे। अब हमारा एक था कि हम एक छोटा मोटा सेटअप देखेंगे कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, ठीक। सो अगर एज अ रोल हम बताएंगे कि हम एज वुमन का रोल क्या रहेगा इस डेयरी फार्मिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए, है ना, एम्पावर करने के लिए, ठीक, क्योंकि हम देखते हैं कि घरों में वुमन का ही सबसे 70% डेयरी सेक्टर वुमन चलाते हैं, है ना। घरों में
वुमन ही का मेन रोल, गाय अगर छोटी मैं कह रही हूँ, अगर छोटा मोटा सेक्टर भी है वुमन का ही इसमें रोल रहता है। हम ही लोग ज़्यादा गाय वगैरह के साथ मैनेज, उनकी फीडिंग, उनकी रेयरिंग, उनकी केयरिंग, उनकी काफ जब होगा है ना काविंग के टाइम पे उनकी फीडिंग वो बनाने के लिए वो हम वुमन ही करते हैं, है ना। और हिंदुस्तान अभी दुनिया में 23% प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन हिंदुस्तान ही ग्लोबली दे रहा है, ये बहुत होता है, नंबर 1 है इस टाइम पूरी दुनिया में, ठीक। और पीछे इसका रोल किसका है, वुमन का, चाहे वो घर से हो, है ना, एक छोटे सेक्टर से लेकर बड़ा सेक्टर कोऑपरेटिव, जो हमने कल देखे कोऑपरेटिव सेक्टर्स भी हमने देखे है ना, यहाँ पर जैसे कुछ हम कोऑपरेटिव सेक्टर गए भी, हमने विजिट भी किया, आपने देखा भी, और उन्होंने कहा कि हमारा जो मिल्क आता है लोकल विलेजेस से आता है, VLCs है ना, उन्होंने कहा VLCs है ना, विलेज लेवल कोऑपरेटिव, पहले वो छोटे वहाँ से लेते, मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे मिल्क कैसे आप देते हैं, ने कहा कि खुद भी देते हैं और लोकली भी करते हैं। वो कोऑपरेटिव्स क्या करते हैं, वो बड़े बड़े वो छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स से लेते हैं, और वो छोटे कोऑपरेटिव्स कहाँ से लेते हैं, घरों से खुद ही कलेक्ट करते हैं, है ना। तो एक चेन बन जाती है इसको, यानी स्टार्ट कहाँ होता है, घर से। और घर में कौन मैनेज कर रहा है इसको, यही वुमन, यानी वुमन का कितना बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा। यानी अगर आप ये स्टार्ट सोचेंगे कि मुझे इसमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब मुझे लगता है इंशाल्लाह दिस इज़ लाइक का कि ये ब्लूमिंग है, डेयरी की मिल्क की हमें कॉन्टीन्यूस सप्लाई ज़रूरत होती है पूरे साल। एंड अब हमें पता है कि अब हमें ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है कि न्यूट्रिशन, है ना, अब हमें पता है बच्चों को ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, बड़ों को, एडोलसेंट्स को ज़रूरत है, बुज़ुर्गों के लिए मिल्क इसमें कितनी न्यूट्रिशनल, क्योंकि मिल्क हम कहते हैं इज़ अ कम्प्लीट फूड, कि बहुत सारी बीमारियों के लिए हम दे दें कि दूध, इट्स नॉट अबाउट मिल्क ओनली, इट इज़ अबाउट प्रोडक्ट्स, दही कितना यूज़फुल है, जो हमने कल देखा कि प्रोडक्ट्स भी इसमें बहुत सारे है ना, वैल्यू एडिशन जो मिल्क को देते हैं, पनीर, मक्खन, घी, बटर मिल्क, कितनी सारी चीज़ें इसमें हैं जो मिल्क से हम फिर कर सकते हैं। हमने वो भी एक देखा कि एक जो हमारी एंटरप्रेन्योर थी वो मिल्क प्रोडक्ट्स बना रही है घर बैठे, है ना, तो उससे भी हमें एक प्रोविजन मिल सकता है कि हम इसमें कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। यानी वुमन का रोल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में, वुमन का रोल इकोनॉमिक सिक्योरिटी में, ठीक, वुमन का रोल ओवरऑल हेल्थ सिक्योरिटी में, और वुमन का रोल एनवायरनमेंट को सही सलामत रखने के लिए, यानी माहौलियाती हम कहें कि जिम्मेदारी भी है वुमन की, यानी वुमन का किरदार एक जो है ना, एक एम्पावर करने का, मल्टी डायमेंशनल बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत ज़्यादा है बट हम अंडर एस्टिमेट हैं, ठीक थोड़ा पॉलिटिकल, बट दिस इज़ द रोल ऑफ वुमन ओवरऑल। तो हमें ज़रूरत है इन वुमन की पोटेंशियल को बढ़ाने, मतलब उभारने के लिए। वो कैसे है कर सकते हैं, इन्हीं ट्रेनिंग से, यानी आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि एक आपने फैकल्टी में भी देखा कि कैसे वहाँ पर एक ना एक्सपोजर आपको मिल गया कि कैसे कर सकता है, ठीक, कहाँ से कर सकते हैं। फिर हम बाहर भी गए विजिट्स पे, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, हमने वहाँ पर भी देखा कि उनने बड़े सेटअप पे किया, हम छोटे सेटअप पे स्टार्ट कर सकते हैं। और इन जैसे जो छोटे छोटे फार्म जिनने घर से ही स्टार्ट किया है, यहाँ से भी आप में आइडिया लग सकता है कि हम वी कैन स्टार्ट फ्रॉम घर से, होम से, है ना। तो एक सेक्टर हम बना सकते हैं, और हमारा रोल क्या रह रहा है इसमें, हम आपको टेक्निकलिटी दें कि आप तो स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी आपको हेल्प आपको गवर्नमेंट स्कीम से भी मिल सकता है, अगर आपको चाहिए पहले कि आपको सेटअप बनाना है गाड़ी चाहिए, अगर किसी के पास नहीं है तो गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे पास अवेलेबल है जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, दीज उसके लिए लोन्स जो हमने देखा कि J&K के बैंक हमारे एक आए थे मिस्टर आदिल, उन्होंने आपको बताया कि स्कीम्स अवेलेबल है, लोन्स अवेलेबल है, छोटे मोटे भी, बड़ा नहीं हमें ज़रूरत है, कैन स्टार्ट फ्रॉम छोटा मोटा। तो वुमन का इसमें भी सब में रोल है हर जगह पर एज डेयरी एंटरप्रेन्योर, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक। इसका हेल्थ आपको पता चल जाती है, घर में अगर गाय बीमार है वुमन कैन से कि जी ये खा नहीं रही है, इसको बुखार है, यानी यू कैन रिकॉग्नाइज, यू कैन बी अ डॉक्टर दे, तो आप उसको देख सकते हैं। इवन आप घरेलू नुस्खे भी होते हैं, मैनेज वुमन ही करती है घर में, है ना। और अगर फीडिंग बनानी है, वुमेन नोज कि उसको कितना फीडिंग क्या देना है, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती है कि क्या फीडिंग है। थर्ड बात, हम घर में, हम जैसे वुमेन घर में होते हैं, हमारा जो लेफ़्ट ओवर रहता है, ठीक, लेफ़्ट ओवर समझते हो ना, मतलब जो घर में रहता है कुछ खाना वगैरह, हम उसको ज़ाया क्यों करें, हमें पता है कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इस गाय के इस खाने में दे सकते हैं ना, हमें वो भी होता है कि हम किस मिकदार में कौन सा दे सकते हैं लेफ़्ट ओवर, वो भी वुमन ही का रोल उसमें ज़्यादा रहता है। यानी इसमें आपने क्या किया, एनवायरनमेंट में जो हो रही है ना खराबी हो रही है, उसको भी आप बचा रहे हो, यानी ये भी आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, ठीक। उसके अलावा जो गाय से मैन्योर वगैरह होता है, यानी गोबर वगैरह, ठीक है,
उस गोबर को वुमन अच्छे से मतलब हम यू कैन मैनेज दैट कि इसको कैसे हाइजीनिकली उठाना है, फिर कहाँ रखना है, या क्या यूटिलाइजेशन इसको कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम यूटिलाइज इसको कर सकते हैं कि इनमें क्रॉप्स में, हमारे खेतों में फर्टिलाइज़र एज, ठीक। तो इसमें भी ये भी एक है कि इसमें भी एनवायरनमेंट को हम एक ना बचा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इस टाइम पे दुनिया में बोला जाता है कि डेयरी इंडस्ट्री से ना मीथेन प्रोडक्शन बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग आप समझते हो, है ना, ग्लोबल वार्मिंग इज़ लाइक दुनिया का जो टेम्परेचर है ओवरऑल कुछ डिग्रीज बढ़ रहा है, हालांकि बहुत कम रोल है इसका, मगर है कोई एक सेक्शन है जो बता रहा है कि डेयरी इंडस्ट्री ये भी एक रोल, इसका भी एक रोल रहता है मीथेन वार्मिंग, मगर नहीं, बहुत कम रहता है। वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक रहता है बायोगैस, ठीक। अभी हमने वो नहीं देखा बायोगैस, हम कहीं और किसी और जगह पे देखेंगे कि वो उस मैन्योर को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बायोगैस यानी इसको डंप कर रहे हैं, इसको कंडीशंस वैसे दे रहे हैं कि इससे गैस बनती है, और वो गैस हम यूज़ कर सकते हैं, जो हम घरों में गैस यूज़ करते हैं उसके बदले हम यूज़ कर सकते हैं। बड़े बड़े सेक्टर्स कर रहे हैं ये चीज़, यानी इसमें ये भी प्रोविजन है, यानी जो There is nothing like any waste. वेस्ट अब नहीं waste है है ही नहीं इसमें, इसमें डेयरी कुछ। इंडस्ट्री में कुछ वेस्ट नहीं है। जो गोबर निकलेगा वो भी वेस्ट नहीं है, यानी कुछ आप भी डेयरी में वेस्ट नहीं है, जो भी आपको निकलेगा वो वेल्थ ही है, एग्जैक्टली, वेस्ट कुछ नहीं। यानी मतलब ये अल्लाह ताला ने पहले से रखी है ना, गाय इसमें है एक ना बरकत रहती है इसमें, और ये रहेगी भी इसमें। हमें बस यही मैनेज करना है कि इसको अच्छे से कैसे मैनेज, इसको फीडिंग सबसे बड़ी अभी प्रॉब्लम जो चैलेंज है सब, ये वुमन को नहीं, ओवरऑल चैलेंज है डेयरी इंडस्ट्री में, क्वालिटी फूड है, हमारे पास फीडिंग की बड़ी कमी है, और स्पेशली विंटर मंथ्स, समर छासा हो रही और ग्रेजिंग वेजिंग हो गया, बट विंटर मंथ्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि हमें फीडिंग फॉडर का स्कैरिसिटी यानी कमी रहती है। 70% जो खर्चा रहता है वो फीडिंग में ही जाता है। हाइड्रोपोनिक भी आ हाँ, गया। अब वही जो साइंटिफिक हम कह रहे हैं टेक्निक्स, एक साइलेज हमने परसों देखा कि कल हमने देखा साइलेज, सॉरी परसों हमने देखा साइलेज में, वो भी एक तरीका है कि आप वो फीड जो समर में बहुत ज़्यादा निकल रहा है उसको प्रिजर्व विंटर में कैसे करोगे। साइलेज मेकिंग आपने देखी कि उसको कैसे प्रिजर्व करके हम विंटर में यूज़ कर सकते हैं ना, वो भी एक टेक्निकल है। 70% खर्चा इसी में जाता इसी में है, सबसे ज़्यादा 70%। फीडिंग में ही, सबसे इसमें खर्चा आता है फीडिंग में, वही एक प्रॉब्लम है इसमें, और अगर अवेलेबल है तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हमें देखना है कि इस फीडिंग को कैसे हम बचाएं ताकि हमें लीन पीरियड में, जिस टाइम पे हमें ज़्यादा अवेलेबल ना हो, उस टाइम पे हम यूटिलाइज़ कर सकें। एक कल हमने देखा साइलेज मेकिंग, दूसरी हम देखते हैं आजकल बड़ी चैफिंग वगैरह हो रही है, वो फीडिंग वगैरह हो रही है, तो वो भी हम टेक्निकलिटी यानी टेक्निक से वो भी हमें अवेलेबल है आजकल मार्केट में, ठीक। और दूसरी बात हम ये कह रहे थे हाइड्रोपोनिक्स, एक चीज़ हाइड्रोपोनिक्स यानी छोटे छोटे घरों में ही बना रहे हैं, उसमें आपको लैंड की ज़रूरत नहीं है, आपको एक सेटअप ऐसा बनाना है कि फीड वहीं, मतलब जो भी आप कंसर्न फीड होंगे वहाँ पर घर में ही उगा सकते हैं, छत ऊपर, दीवारों पर, कहीं पर भी। अगर आपको लग रहा है कि है ना किसी के पास लैंड नहीं होगा उतना अवेलेबल, तो वो क्या करेगा, वो साइंटिफिक मेथड ही आजकल चल रहे हैं, है ना, ये चीज़ें भी है। एक तो होगी फीडिंग, ठीक, इसमें भी ये एक चैलेंज है, इसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, बट है देयर बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं। यूजुअली जिनके पास लैंड है तो वो थोड़ा बहुत इसको मैनेज कर पा रहे हैं, राइट, वो अच्छा रहता है, ग्रेजिंग वगैरह के लिए दिन भर हो जाते हैं, वो वहीं पर मैनेज, या पास्चर नज़दीक होता है समर्स में तो बहुत मैनेज हो पा रहा है उससे, ठीक। दूसरा चैलेंज आ रहा है इस टाइम पे जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो सबसे बड़ा है, वो सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है, वो ओवरऑल जो भी ज़रूरियात है दुनिया में, इंसान है वगैरह है, सब के लिए एक प्रॉब्लम आ रही है। ज़रूरी अगर किसी को आपको लगता है FMD है, किसी को LSD, किसी को ब्लैक वाटर, किसी को ठीक है HS हो गया, ठीक, तो हमें देखना है कि ये अगर खुदा न खास्ता कोई साइन सिम्टम भी हमें मिल गया ना कुछ भी, तो आपको जल्दी से करना चाहिए कि जानवर को अलग करना चाहिए ताकि बाकी जानवर बढ़ जाए, ठीक। और ये जब लग जाती है तो ये फैल जाती है जानवर से जानवर, एक एरिया से दूसरे एरिया, एक विलेज से दूसरे एरिया, इसको रोकना ज़रूरी है। तो रोकने के लिए सबसे पहले है जानवर को अलग नहीं, वो तो जब बीमार हो गए, इसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन, है ना, वैक्सीनेशन पहला रहता है कि हमें पता है इस एरिया में FMD होता है, तो हमें पहले ख्याल रखना है कि अच्छा ये जी FMD मार्च से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले हमें इस जानवर को वैक्सीनेट करना है ताकि इसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाए इस बीमारी से लड़ने के लिए। जैसे ना हम बच्चों को करते हैं, क्यों करते हैं वैक्सीन, ताकि खुदा न खास्ता उस बच्चे को वो बीमारी ना हो जाए, ठीक। लास्ट कुछ सालों से LSD लंपी स्किन डिजीज़ बहुत हो रही है, ठीक है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक,
क्योंकि पहले वैक्सीन अवेलेबल नहीं था, हमें कोई और वैक्सीन फिर देना पड़ा किसी और है ना, तो उसको कहते हैं हेटेरोजेनस। फिर अब वैक्सीन आ गए हैं तो अब वो भी धीरे धीरे रुकने के नाम पे आ रही है, ठीक है। उसके भी अपने बहुत सारे वो कैसे होती है, क्या होती है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि हमें ये भी एक चैलेंज है कि बीमारियों से जानवरों को कैसे रोकते हैं, ठीक। उसके लिए आपको ये है कि एक खुद भी आपको पता चलेगा कि जानवर बीमार है, फिर आपको कंसर्न वहाँ पर वेटनेरियन होता है, उससे आप आपस में है ना कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन रखेंगे कि ये बीमार ये जब बीमार हो रहा है तो वो आपको प्रॉपर एक तरीका बता सकता है ना, एटलीस्ट प्रॉपर एग्जामन, प्रॉपर तरीका, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर प्रिवेंशन बता सकते हैं। यानी उसमें भी कोऑर्डिनेशन, उसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी देयर आर पीपल जो आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहेंगे जब भी आपको चाहिए। गवर्नमेंट ने, हमारे कॉस्ट ने साथ में है ना अवेलेबिलिटी है हर जगह, KVKs है, उनमें भी डॉक्टर्स है, गवर्नमेंट से डॉक्टर जो लाइन डिपार्टमेंट वहाँ से हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ की अपनी कॉस्ट वेटनरी फैकल्टी की तरफ से है, तो सब कोऑर्डिनेटेड आपकी हेल्प कर सकते हैं जब आप कोई सेटअप स्टार्ट कर। जैसे मैं कहा कि ये डॉक्टर साहब से लेते हैं कंसल्टेशन जब उनको चाहिए होगी, जब उनको लगता है, ठीक है। मीनवेल इनको कभी लगता होगा कि न्यूट्रिशन में हमें न्यूट्रिशन देखना है गाय का ठीक है नहीं है, तो ये कंसल्टेशन लेते होंगे ऑब्वियसली किसी न्यूट्रिशनिस्ट, है ना, देयर आर अवेलेबल। यानी सब कुछ है हमारे पास, बस हमें सेटअप स्टार्ट करना है। आपके पास अगर फाइनेंशियल आपको चाहे वो भी हम ले सकते हैं, बैंक अवेलेबल कर सकता है टाइम बिंग के लिए, जब तक आप लेक्चर भी है ना JKEDI का, ओके हाँ, वो आपको स्कीम्स और बता दे, वो आपको और बता दें, आपको एक्सपर्ट्स बता रहे हैं चीज़ें, है ना, गवर्नमेंट स्कीम, तो हम प्रैक्टिकली आपको दिखा भी रहे हैं। अब कल एक लेक्चर इसमें बताएंगे गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है आपके लिए। यानी वुमेन कैन डू अ लॉट अगर इसमें करना चाहती, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। ऐसा होता है कि कोई हमने बिजनेस सेक्टर किया, हमें लगता है कि जी मार्केट अभी है, दूसरी बार मार्केट नहीं है, मगर इसमें है कि दे हैव कॉन्टिन्यूअस मार्केट इसमें, और बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से। अब वैसा नहीं है फार्मिंग, अब आपके पास आपने देखी मिल्किंग मशीन, ठीक है ना, इन्होंने फर्स्ट एक मिल्किंग मशीन है इनके लिए सफाइस कर रही है। बड़े बड़े फार्म्स में क्या होता है कि देयर आर मेनी मिल्किंग मशीन एक साथ वो कर रहे हैं मैनेज, यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेबर यू एवरीथिंग, आपको बस मैनेज करना है, बस आपको देखना है साइंटिफिकली, अच्छा इसकी फीडिंग ये है, इसको मुझे ये फीडिंग, अब काफ की ये फीडिंग है, अडल्ट की ये है, मुझे बीच में प्रोटीन चेंज करना है, मुझे बीच में फैट चेंज करना है, तो वो आप कैलकुलेशन के लिए भी आपको देयर आर पीपल अवेलेबल जो आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें, न्यूट्रिशन में, बैलेंस्ड राशन देने में, ठीक है, फॉर्मुलेट करने में, वो भी है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में फीड अवेलेबल है, फोडर्स अवेलेबल है, या लोकली भी आप उसको अवेल कर सकते हैं, है ना। वो चीज़ स्टेज होते हैं, मतलब नॉन प्रेग्नेंट है, हीफर है, प्रेग्नेंट है, उसके बाद मिल्किंग में है, तो इन चीज़ों में जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इसकी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन वाले एक्सपर्ट होंगे वो बताते हैं कि उसमें प्रोटीन कितना होना चाहिए, उसमें फाइबर कितना होना चाहिए, नहीं साइंटिफिकली, कोई चेंज तो नहीं ना करना, आंखें बंद करके नहीं, साइंटिफिकली, Scientifically ताकि आपका calculate करना। टारगेट क्या है, और कितना टारगेट क्या रहेगा, प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्शन बढ़ानी, यानी उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप पहले ही देखोगे आपकी फीडिंग बैलेंस्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा आप देखेंगे ये डिजीज़ जो मैंने कहा, जो चैलेंजेस है, ये अगर इस सीज़न में हो रही है या आने वाली है, या कोई गाय बीमार है, आप इसको पहले ही कैसे मैनेज करोगे, यानी रोकोगे, प्रिवेंशन, यानी पहले ही आप कंसल्टेशंस लोगे, या खुद ही आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी, क्योंकि बीमार तो होता रहता है, जानवर हो या इंसान हो, ये तो नेचर है, ठीक। तो इसको मैनेज करना, क्योंकि इससे प्रोडक्शन कम हो जाती है, अगर खुदा न खास्ता कोई भी बीमार हो, जानवर बीमार हो, गाय बीमार हो, तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाती है, कभी कभी तो बहुत डाउन हो जाती है। तो इसीलिए इसको मैनेज करना, प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी पहले, ठीक, ये चीज़ भी है। और तीसरी चीज़ है कि आपको अगर कहीं सेटअप आप कर रहे हो, तो आपको देखना है कि उस एनिमल के कंफर्ट को हमें कैसे करना है, यानी आपने एक शेड बना लिया, उसकी मेजरमेंट वगैरह, ऐसा नहीं कि शेड छोटा मोटा बना लिया तो उसी में इसको रख दिया, है ना। एनिमल भी हमारी गाय भी कंफर्टेबल एक है ना, उसका भी एक सेटअप होता है कि उसका मेजरमेंट क्या रहेगा, लेआउट क्या रहेगा, उसके लिए देयर आर पीपल जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं बाज़ाब्ता, ठीक। वो उनका इसी का रोल ही रहता है कि सेटअप कैसे रहता है, इसकी लाइनिंग अलाइनमेंट क्या रहनी चाहिए, वो भी आपको, मतलब देयर आर पीपल जो आपको ये सारा बता सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आर देयर जो एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करने के लिए, देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग इसमें हैं जो कर सकते हैं वंस यू विल स्टार्ट योर सेटअप। और आपको आइडिया लग गया कि हम एक गाय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 गाय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, बस वी नीड अ
विल पावर चाहिए, हमें विल पावर चाहिए कि जी नहीं हमें करना है, हमें क्यों गवर्नमेंट जॉब्स का वेट, जब मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आप लोग ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट से, तो आप में एक होगा कि वी वांट टू डू समथिंग इस स्टेज पे, है ना। और जब घर में गाय है तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उसकी या उसकी एडिशन कर सकते हैं ताकि ऑब्वियसली प्रॉफिट मिल सके। डेयरिंग इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, नुकसान नहीं होता है। नुकसान खुदा न खासा तब होगा जब आपके मैनेजमेंटल स्टेप्स भूल जाएंगे, नहीं करना, राइट। तो इनको पहले ही मैनेज करना है ताकि आपका टारगेट रहे प्रोडक्शन। और ऑब्वियसली वी हैव टू टेक केयर ऑफ एनिमल का, हमें पूरा इथिकल, मैंने कहा कि रहने का खाने का, ऑब्वियसली जो तभी रखे प्रोडक्शन तभी इंक्रीज़ होगा जब आप इथिकली उसके साथ डीलिंग करेंगे, है ना, प्रॉपरली डीलिंग करेंगे, खाना पीना पानी एवरीथिंग। तो उसके लिए मुझे लगता है वुमेन आर द बेस्ट कैंडिडेट्स इस डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ाने है भी। और हमारी अपनी लोकल वुमेन यहाँ पर उनमें भी काफ़ी दे हैव द स्किल। अब और स्किल बढ़ाने के लिए दीज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स आर दी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे साथ कंसर्न पीपल है जो उसके साथ है, चाहे प्रोडक्शन साइड से हो चाहे टेक्नोलॉजी साइड से हो, जो हमारा रहता है, तो सब कोऑर्डिनेटेडली आपकी हेल्प के लिए वी आर दी। बस आपको अपना सेक्टर अपना हम कहेंगे वेंचर आकर छोटा मोटा ही सही आप स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करना है, चाहे वो आप डेयरी एनिमल से स्टार्ट करेंगे या डेयरी प्रोडक्ट से, दैट इज़ अप टू यू, जहाँ से आपको फिजिबिलिटी है। इंशाल्लाह सेटअप देखना चाहिए कि हमें करना ही करना है इसे, राइट इंशाल्लाह। और कुछ आप पूछना चाहें, कुछ आप रिलेटेड